Good morning, class 8. Welcome in computer classes. This is your computer teacher Shubhendu Oja is going to teach you lesson number 3. The chapter name is Learn to Use MS Access 2016. Let us start the lesson. The name of the chapter is Learn to Use MS Access 2016. Basically, MS Access is a database software and it is used to store data in database. Here is introduction. A computer is an electronic machine or device that process data to give information. Obviously, you know that this is true. People use computer to process data. Data processing के लिए इस्तेमाल होता है. Data simply refers to raw fact and figure. Data क्या होता है? Raw fact और figure होता है. These may be in the form of This may be in the form of sounds or a combination sound, letters, images, numbers, etc. जब डाटा को प्रोसेस कर दिया जाता है ये इंफॉर्मेशन हो जाता है. नेक्स्ट हेडिंग है डाटाबेस. व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाटाबेस? डाटाबेस मीन्स a collection of related tables with a data is called database. एक ही डाटा से रिलेटेड टेबल को डाटाबेस कहते हैं. सम एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस आर. नेक्स्ट हेडिंग है सम एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस. डाटाबेस जैसे आपके क्लास का रजिस्टर क्लास टीचर आपका मेंटेन करते हैं, उसमें आपका नेम, क्लास, ये सारी चीज़ें, रोल नंबर होता है, यह भी एक डाटाबेस ही है. नेक्स्ट हेडिंग है सम एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस आर. पहला तो इजी रिट्रीवल ऑफ डाटा होता है, डाटा रिडंडेंसी में रिडक्शन होता है, डाटा इनकन्सिस्टेंसी ख़त्म होती है, डाटा का इजी शेयरिंग होता है, इजी मैनिपुलेशन ऑफ डाटा होता है, हाई डाटा सिक्योरिटी होती है. एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस. डाटाबेस का एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपके कॉलेजेस में, आपके यूनिवर्सिटीज़ में, स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन या एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन रखने के लिए जो डाटाबेस बनता है वो डाटाबेस का एग्जाम्पल है. ठीक है. कमिंग टू आवर नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ डाटाबेस. डाटाबेस कितने तरह का होता है? तो टाइप्स ऑफ डाटाबेस आर 3 टाइप्स: फ्लैट डाटाबेस, रिलेशन डाटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस. 3 तरह का होता है. ओके क्लास 8, वी आर ऑन टाइप डाटाबेस. डाटाबेस के कितने टाइप होते हैं? पहला डाटाबेस टाइप है फ्लैट डाटाबेस टाइप, सेकेंड रिलेशनल डाटाबेस, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस. फ्लैट डाटाबेस क्या होता है? ऐसा डाटाबेस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन एज ए सिंगल फाइल इन टेबुलर फॉर्मेट विच हैज नो रिलेशन विद द अदर डाटाबेस. ऐसा डाटाबेस होता है जिसका जो इसका किसी अदर डाटाबेस से कोई रिलेशन नहीं होता है, वह अकेला डाटाबेस होता है. इसको कहते हैं फ्लैट डाटाबेस. रिलेशनल डाटाबेस. A relational database is a set of tables containing data fitted into some predefined categories. Each table, which is something called a relation, contains one or more data categories in columns. Each row contains a unique instance of data for the category and by the column. Relational database में रिलेशन टेबल्स और डाटाबेस के बीच में रिलेशन क्रिएट होता है. रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, ओरेकल, फॉक्स प्रो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एग्जांपल है. इसमें डाटाबेस का सॉफ्टवेयर से कनेक्शन किया जाता है, उसका रिलेशन किया जाता है. डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस. नेक्स्ट हेडिंग इज ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस. दिस टाइप ऑफ डाटाबेस आर मेनली यूज इन नेटवर्क environment where centralized database is distributed at multiple locations on the network so that different users can access it without interfering each other. Distributed database जहाँ पे कई सारे नेटवर्क्स का कनेक्शन होता है और वहाँ पे इसका सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बनाकर यूजर्स में सेंड कर दिया जाता है ताकि उनके बीच में इंटरफेरेंस ना हो. डाटाबेस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट हेडिंग इज डाटाबेस ऑब्जेक्ट. डाटाबेस के क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं? वी आर गोइंग टू लर्न. फर्स्ट हेडिंग इज टेबल. पहला हेडिंग क्या है? टेबल. टेबल क्या होता है? यह एक पार्ट होता है डाटाबेस
का, जिसमें एक्चुअल डाटा स्टोर होता है, और इसमें ईच रो इज कॉल्ड रिकॉर्ड और ईच कॉलम इज कॉल्ड फील्ड। रो और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, टेबल कहलाता है। क्वेरी, क्वेरी जो क्वेश्चन, क्वेरी इज यूज टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डाटाबेस। डाटाबेस से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको क्वेरी कहते हैं। फॉर्म, फॉर्म क्या होता है? फॉर्म इज फॉर्म इज रिजेंबल द फिल इन द ब्लैंक शीट दैट यू कम्प्लीटली फिल्ड बाई हैंड। यह कह रहा है कि फॉर्म क्या होता है? यह एक फिल इन द ब्लैंक फॉर्मेट में सीट होता है जिसको आप हाथ से भरते हैं, जैसे कि जो डाटा, जैसे कि आप जॉब एप्लीकेशन या स्कूल में फॉर्म लेने के लिए जाते हैं, वही वही एक तरह का एग्जांपल है फॉर्म। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट दी जाती है आपके वर्क बेसिस के आधार पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज आवर नेक्स्ट हेडिंग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक पॉपुलर रिलेशनल RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो फॉर्म, टेबल्स के फॉर्म में डाटा होता है, और इसमें अ वैल्यू इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। कॉलम और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे वैल्यू स्थित होती है। फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, रिमेंबर इज आल्सो देयर द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए टेबल इन द नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कॉलम। ऑब्वियसली फीचर ऑफ MS एक्सेस, इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसके फीचर्स यही हैं कि इसमें डाटा को आसानी से और बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को रखा जा सकता है, और इससे जो भी आप स्मॉल डाटाबेस जो होते हैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बहुत आसानी से रखे जा सकते हैं, और इससे रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन करके टेबल के फॉर्म में डाटा को फेचिंग किया जा सकता है। कैसे MS एक्सेस स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले स्टेप 1 इज स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल ऐप्स खोलेंगे, एक्सेस बटन दबाएंगे, थर्ड स्टेप में एक्सेस खुल जाएगा MS एक्सेस। कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो का कंपोनेंट कौन कौन से? टाइटल बार, सबसे ऊपर जो बार होता है उसको टाइटल बार, जिसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन होता है। रिबन, रिबन जिसमें टैब्स होते हैं लाइक फाइल, एडिट मेन्यू। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार वो होता है जिसमें सेव, अंडू, रीडू ये सारे कमांड्स होते हैं शॉर्टकट। फाइल टैब, फाइल टैब में आप सेव कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज होती है। नेविगेशन पेन, नेविगेशन पेन के द्वारा आप एक फाइल से दूसरे फाइल में जा सकते हैं। टैब्ड डॉक्यूमेंट और स्टेटस बार, टैब्ड डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जो ओवरलैपिंग विंडो होता है उसमें टैब डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। स्टेटस बार जो नीचे बार होता है जिसमें चीज़ें यह पता चलता है कि हमारा एक्चुअल वर्क क्या हो रहा है, वह स्टेटस बार कहलाता है। डू यू नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज? SQL इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू रिट्रीव एंड अपडेट इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। SQL एक लैंग्वेज होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि डाटाबेस में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का काम आता है। क्रिएटिंग एन SS डाटाबेस, SS डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है? SS डाटाबेस क्रिएट करने के पहले आपको निम्नलिखित चीज़ें जाननी होगी कि क्या डाटाबेस का पर्पज़ है, कितने यूज़र हैं डाटाबेस में, टेबल्स कितने हैं डाटाबेस में, क्या क्वेरीज है, फॉर्म और रिपोर्ट इसमें क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2016 provides the following ways to create a database। निम्नलिखित तरीके से डाटाबेस क्रिएट करना है। एक ब्लैंक डाटाबेस बना सकते हैं, या आप टेम्पलेट के द्वारा डाटाबेस बना सकते हैं, या डाटाबेस को डाउनलोड कर सकते हैं टेम्पलेट के माध्यम से। फर्स्ट हेडिंग इज क्रिएटिंग अ ब्लैंक डाटाबेस। हमारा फर्स्ट हेडिंग है हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक डाटाबेस। ब्लैंक डाटाबेस कैसे बनाना होता है? बेसिकली इसमें हमको डाटाबेस जानना है। MS एक्सेस हमें कैसे टेबल से जनरेट करता है, प्राइमरी की क्या आता है, यूनिक की क्या होती है, ये सारी चीज़ें जाननी होती है। ब्लैंक डाटाबेस के लिए आप ब्लैंक डाटाबेस आइकन पे स्टेप 1 में क्लिक करेंगे, स्टेप 2 में उसका फाइल का नेम देंगे, स्टेप 3 में क्रिएट बटन क्लिक कर देंगे, ब्लैंक डाटाबेस बन जाएगी। क्रिएटिंग अ डाटाबेस यूजिंग अ टेम्पलेट, सेम तरीके से आपके बुक में दिया हुआ है कि कैसे टेम्पलेट से डाटाबेस बना सकते हैं। स्टेप 1 में न्यू बटन जाएंगे, न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, स्टेप 2 में जाएंगे, उस फाइल का नाम देंगे, स्टेप 3 में क्रिएट कर देंगे बटन को, तो आपका डाटाबेस टेम्पलेट के माध्यम से क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज स्विचिंग व्यूज। व्यूज को स्विच करना बता रहा है। इसका दो तरीका है, डाटा सेट व्यू और डिजाइन व्यू। टेबल स्ट्रक्चर, डाटा टाइप टू ओके
टू स्विच बिटवीन व्यूज सिंपली क्लिक व्यू फ्रॉम द व्यू ग्रुप ऑफ होम टैब। होम टैब में जाके व्यू ग्रुप में जाके व्यू बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट हेडिंग इज टेबल स्ट्रक्चर डाटा टाइप। टेबल स्ट्रक्चर में क्या क्या डाटा टाइप आता है? पहला दे रहा है नंबर, दूसरा है करेंसी, डेट टाइम, लॉन्ग टेक्स्ट, यस नो। नंबर में इंटीजर आएगा, करेंसी में जो करेंसी होगी, डेट टाइम में जो डेट टाइम का फॉर्मेट होगा उसको एंटर करें। लॉन्ग टेक्स्ट में आप टेक्स्ट की लेंथ बढ़ा सकते हैं, यस नो ऑप्शंस टू फॉल्स या यस नो लिख सकते हैं उसमें। क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डाटा सेट व्यू। क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डाटा सेट व्यू। डाटा सेट व्यू के द्वारा कैसे टेबल क्रिएट करेंगे? स्टेप 1 में आइए, रिबन पे जाके क्रिएट टैब पे क्लिक करिए। स्टेप 2 में जाइए, टेबल ग्रुप में जाके टेबल पे क्लिक करिए। फिर स्टेप 3 में टैब के द्वारा कॉलम का नेम एंटर करिए और आपका स्टेप 4 में आइए, सेव बटन पर क्लिक करिए। सेव एज में जाकर स्टेप 5 में उसका नाम दीजिए, ओके बटन दबा दीजिए, हो जाएगा आपका डाटाबेस बन जाएगा। हाँ, टेबल बन जाएगा डाटा सेट में। एंटरिंग डाटा द डाटा सेट व्यू। डाटा सेट व्यू में आप डाटा कैसे एंटर करेंगे? क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू इज द नेक्स्ट हेडिंग। डिज़ाइन व्यू में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? इसके लिए आप पहला है रिबन में जाकर क्रिएट टैब ऑप्शन पे क्लिक करिए। स्टेप 2 में जाइए, डिज़ाइन टैब टेबल डिज़ाइन लीजिए। स्टेप 3 में जाइए, फील्ड नेम में जाइए और टैब बटन को प्रेस करते हुए डाटा टाइप कॉलम पे फील्ड नेम पे क्लिक कर दिए। स्टेप 4 में जाइए, एरो पे जाइए, डाटा टाइप कॉलम पे लिखिए। फिर स्टेप 5 में टैब की को प्रेस करिए और उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए। स्टेप 6 और 7 में सेव एज डायलॉग बॉक्स में उसका नाम लिखिए और स्टेप 7 में उस ओके बटन दबाइए, आपका क्रिएट हो जाएगा। यस, प्राइमरी की इट इज़ इम्पॉर्टेंट हेडिंग वी आर गोइंग टू कवर क्लास 8। प्राइमरी की क्या है? दैट इज यूनिक की, ऐसा कि जिसका जो वर्क है वह यूनिकली आइडेंटिफाई हो। प्राइमरी की का मतलब होता है यह इट हैविंग अ यूनिक वैल्यू, इट इज़ नोन एज प्राइमरी की। जैसे किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे का रोल नंबर जो होता है वो प्राइमरी की हो सकता है, क्योंकि यह यूनिक हो सकता है। एक ही नाम रोल नंबर पे 2 बच्चे नहीं हो सकते, तो रोल नंबर कैन बी प्राइमरी की। अब प्राइमरी की डज नॉट अलाउ नल वैल्यू। नल वैल्यू यह नहीं लेगा, इसके पास हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए। सेटिंग अ प्राइमरी की, यहाँ पे बता रहा है कि हाउ टू सेट अ प्राइमरी की, कैसे होगा। आप प्राइमरी की को सेलेक्ट करेंगे डिजाइन टैब टूल ग्रुप्स में से, या फिर क्लिक ऑन द फील्ड एंड सेलेक्ट प्राइमरी की ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू से जाके आप प्राइमरी की को सेलेक्ट करें। डू यू नो इफ यू डू नॉट डिफाइन प्राइमरी की MS Access आस्क यू टू क्रिएट इट व्हेन यू सेव। जब आप सेव करते हैं MS Access में, अगर आप प्राइमरी की नहीं बनाया है तो MS Access डिमांड करता है कि आप प्राइमरी की बनाइए। व्यूइंग एंड एडिटिंग डाटा इन अ टेबल। डाटा टेबल में कैसे देखना है टेबल को और कैसे व्यू करना है, यह यहाँ पे बता रहा है। आप डाटा को व्यू कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। शो और हाइड फील्ड्स इन ए डाटाबेस। हियर आर द स्टेप्स टू शो और हाइड data in database. You can follow these steps to show or to hide or unhide database, data in database. स्टेप 1 में कह रहा है कि डाटा सेट व्यू खोलिए। स्टेप 2 में कह रहा है कि जिस कॉलम को आपको हाइड करना है उसको खोलिए। राइट क्लिक करिए, शॉर्टकट मेनू से हाइड फील्ड को क्लिक करिए। अनहाइड करना है तो अनहाइड कर दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग इज मैनिपुलेटिंग डाटा। डाटा को मैनिपुलेट करना, कैसे मैनिपुलेट करेंगे?